नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज भिजोलिया। आज के इस यूट्यूब वीडियो की अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का, और जिसका प्रारंभ पहले वाले 2 वीडियो में हो चुका था और लगभग 5 श्लोकों का अध्ययन पूर्व वीडियो में किया जा चुका है। आज का जो अध्ययन का जो प्रारंभ होता है वो उसी श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो संवाद चल रहा था युद्ध को लेकर के, युद्ध की विभीषिका को लेकर के, उस युद्ध और युद्ध की विभीषिका या सत्य के क्या कर्म होते हैं, उन सारे प्रसंगों को यहाँ पर फिर से आगे बढ़ाते हुए जो अगला श्लोक है वो इस प्रकार है कि न च एतद् विद्यः कत्रत न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता ब्रह्म के धार्तराष्ट्राः। यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो अर्जुन श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि यदि कि ये धार्तराष्ट्राः अर्थात ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र, ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हमारे युद्ध में हमारे विपक्ष में खड़े हुए हैं कि यदि मैं युद्ध करता हूँ तो हो सकता है कि युद्ध में विजय प्राप्त हो सकती है, अथवा हो सकता है कि हम युद्ध में पराजय भी प्राप्त हो सकती है। तो वो कहता है कि हमारे लिए क्या करना अधिक श्रेष्ठ होता है। तो जो अर्जुन होता है वो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि हे श्री कृष्ण, न च एतद् विद्यः अर्थात न च एतद् अर्थात मैं यह भी नहीं जानता, विद्य अर्थात जानता, कि कत्रत अर्थात क्या, न गरियो अर्थात कि क्या तो हमारे, न शब्द आता है हमारे लिए, अर्थात क्या तो हमारे लिए गरियो श्रेष्ठ हैं, अधिक श्रेष्ठ हैं, अथवा क्या हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, और यद्वा जयेम यदि वा नो जयु, और यह भी नहीं जानते कि हम युद्ध में जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे, अथवा हम पराजय को प्राप्त करेंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, और फिर वो प्रश्न करता है कि जिन्हें मारकर, यानेव हत्वा अर्थात जिनको मारकर न जिजीविषाम अर्थात हम जीना भी नहीं चाहते, अर्थात जिनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, ऐसे वो धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र से अपत्या अर्थात जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो अवस्थिता प्रमुखे, वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो क्या उन सबको, उनके समक्ष या उनसे युद्ध करना वो अच्छा है अथवा बुरा है? तो ये जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर में अभी मुझे पता नहीं है कि हो सकता है कि युद्ध में विजय प्राप्त हो सकता है कि युद्ध में पराजय भी प्राप्त हो सकती है, या हम सक्षम हैं अथवा जो हमारे सामने खड़े हुए कौरव पक्ष हैं, वो कौरव जो सेना है वो हमसे अधिक प्रबल है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता हूँ। तो श्री कृष्ण फिर आगे कहता है अर्जुन की कार्पण्य दोषो अपस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नः। फिर आगे कहता है कि कार्पण्य दोषो अत स्वभाव, कार्पण्य करता है कायरता को, कि कायरता के दोषो अर्थात दोषों से ढके हुए, स्वभाव अर्थात स्वभाव वाला, अर्थात कृपणता के अर्थात कायरता के दोषों से ढके हुए स्वभाव वाले, पृच्छामि अर्थात पृच्छामि मैं पूछता हूं। तो अर्जुन स्वयं की जो उसने पहले बताया कि जो मेरा जो हृदय है वो तुच्छ हृदय है, और तुच्छ हृदय जैसा कि श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि इस प्रकार के तुच्छ हृदय की या इस प्रकार के जो दोष हैं उनको छोड़ दो, इस प्रकार के स्वभाव को छोड़ दो। तो कहता है कि मैं कार्पण्य जो कायरता के दोषों से जो ढके हुए जो मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाला मैं पृच्छामि में पहुंचता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण त्वाम तुमसे धर्म सम्मूढ़ चेता, वो करता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता अर्थात धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, सम्मूढ़ चेत अर्थात मूढ़ चित्त वाला मैं तुमसे पूछता हूं कि यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कि यत् जो कुछ श्रेय अर्थात जो कल्याणकारी हो, निश्चितं ब्रूहि तन्मे मैं अर्थात मुझे, तत् वह, ब्रूहि अर्थात कहो, निश्चय अर्थात निश्चित रूप से। तो अब अर्जुन जो है वो अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझसे वही वचन कहिए, वही बात कहिए जो हमारे लिए श्रेय अर्थात वो जो कल्याणकारी हैं, जो उपयोगी हो, उसी बात को आप मुझसे कहो। शिष्यस्ते अहं साधि, ते अहम अर्थात मैं, ते अर्थात तुम्हारा, शिष्य अर्थात शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। शादी माम त्वाम प्रपन्नः,
अर्थात सादी इस प्रकार की शिक्षा दीजिए। माम मुझे, त्वाम आपकी, प्रपन्नम शरण में आए हुए, अर्थात इस प्रकार आपकी शरण में आए हुए शिष्य को, मुझ शिष्य को अर्थात मुझे आप इस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि जो श्रेय अर्थात जो कल्याणकारी हो, अर्थात ऐसी शिक्षा दीजिए जो हमारे लिए कल्याणकारी साबित हो, उपयोगी साबित हो। अर्थात इस प्रकार की बात कहिए जो कल्याण प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार का धर्म अर्थात मुझ मूढ़ चित्त वाले इस प्राणी को और जिसका जो चित्त है वो कायरता के दोषों से ढका हुआ है। तो अर्जुन स्वयं यहाँ अपनी तुच्छता को प्रकट करता है कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूँ, इसलिए और आप जो है वो समग्र सब कुछ जानने वाले हैं, और इस प्रकार मैं आपकी शरण में आए हुए शिष्य मान करके मुझे आप इस प्रकार की कल्याणकारी या एक निश्चित या एक अच्छी बातें ही मुझे बताइए। आगे कहता है कि न ही प्रपश्यामि मम अपान ममापनुद्याद यत शोक यो शोकम उत शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस पत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चादित्य, अर्थात राज्यम सुराणामपि चादित्यम, अर्थात इस प्रकार के, अर्थात हे श्री कृष्ण, ही अर्थात क्योंकि, वो कहता है कि ही अर्थात क्योंकि जो संसार है वो संसार में धन धान्य से भरे हुए अर्थात और धन धान्य से भरे हुए और निष्कंटक राज्य को, अर्थात निष्कंटक राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं न प्रपश्यामि, अर्थात मैं उस प्रकार के इस प्रकार का उपाय नहीं देखता हूं जो शोषणम इंद्रियाणाम शोकम, अर्थात जो इंद्रियाणाम इंद्रियों को शोषण अर्थात सुखाने वाले ऐसे शोक को दूर कर सके। ममाप्युन अनुद्याद, अर्थात इस प्रकार के शोक को दूर करने वाले इस प्रकार के असपत्नम, अर्थात इस प्रकार के निष्कंटक और रिद्धम, इस प्रकार के धन धान्य से भरे हुए निष्कंटक राज्य को सुराणाम कहते हैं देवताओं के भी, और स्वामित्व को मैं इस प्रकार का उपाय नहीं देखता जो मेरे हृदय की दुर्बलता को दूर कर सके। अर्थात यदि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए तो भी वो सब कुछ वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए। आगे कहता है तब जब इस प्रकार का जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग एक तरीके से हस्तिनापुर में भी चल रहा था, अर्थात इसी प्रकार का जो वाद विवाद या इस प्रकार का पक्ष विपक्ष इस प्रकार जैसा कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य चल रहा था, वो सारी की सारी बातें हस्तिनापुर के राजमहलों में धृतराष्ट्र और संजय के मध्य भी हो रही थी। और चूंकि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे और जन्मांध होने के कारण वेदव्यास जी के परम दिव्यत्व या परम उनके तपोबल के फलस्वरूप जो संजय को एक दिव्य दृष्टि प्राप्ति हुई थी, और संजय के माध्यम से सारा का सारा प्रसंग जो युद्ध भूमि में घटित हो रहा था वो संजय वैसा का आंखों देखा हाल वहां पर धृतराष्ट्र के समक्ष प्रकट कर रहे थे। तो संजय धृतराष्ट्र कर रहे हैं वो सारा प्रसंग भी इसी अध्याय में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो संजय उवाच, संजय कहता है एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परम तप न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः, अर्थात एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर के ऋषिकेश अर्थात ऋषिकेश श्री कृष्ण को, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को, गुडाकेश अर्थात जो निद्रा को वश में करने वाले ऐसा वो अर्जुन, परम तप जो तपस्वी हैं ऐसा परम तप अर्थात ऐसा ए राजन हे धृतराष्ट्र, न योतस्य नहीं अर्थात युद्ध नहीं करूंगा, इति इस प्रकार गोविंदम उक्त्वा इस प्रकार श्री कृष्ण को कह करके तुष्णीं बभूवः चुपचाप हो गया। संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, हे राजन एवं उक्त्वा इस प्रकार की वाणी कह करके जो गुडाकेश हैं, जो इंद्रियों को जो निद्रा को वश में करने वाले जो अर्जुन हैं, इस प्रकार कह करके गोविंद मुक्त्वा इस प्रकार श्री कृष्ण को कह करके
वो चुपचाप हो गया और ये बोल दिया कि न योतस्यम, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बात कर करके वो अर्जुन चुप हो जाता है। आगे कहते हैं कि तम उवाच ऋषिकेश प्रअश्नेव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। तम उवाच, तम उस अर्जुन को, उवाच कहा, ऋषिकेश उस इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने, प्रअश्नयु भारत अर्थात प्रअश्नयु और जैसे कि हंसते हुए श्री कृष्ण ने भारत अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उत्तम उवाच उस अर्जुन को, ऋषिकेश प्रअश्नयु अर्थात हंसते हुए ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि सेनयोरुभयो मध्ये अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में विषिदन्तमिदं अर्थात विषाद युक्त अर्जुन को, वचः अर्थात इस प्रकार वाणी कही। अब कुछ यहाँ पर श्री कृष्ण श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। असोच्या ननु असोच्या अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कि असोच्या अर्थात जिनका शोक नहीं करना चाहिए। दो बातें करते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि असोच्या अर्थात एक तो जिनका शोक नहीं करना चाहिए, और अनुशोच उसका तो तुम शोक कर रहे हो, वो प्रज्ञावादन से वासे, और ऊपर से फिर प्रज्ञावाद की बातें भी बोल रहे हो, तो तुम फिर प्रज्ञावाद की बातें बता रहे हो। कहते हैं कि गतासुंस अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, और अगतासुंस और जिनके प्राण नहीं गए हैं, न अनुशोचन्ति पंडिता, उनके विषय में जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनके विषय में किसी प्रकार के शोक नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को पंडित के संबंध में बता रहे कि जो पंडित होते हैं वो किसी प्रकार से शोक नहीं करते, किसी प्रकार की बातों पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं कि क्या तो होने वाला है और क्या घटित नहीं हुआ। जो घटित हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में भी वो किसी प्रकार की प्रज्ञावाद की बातें नहीं करते, और जो घटित नहीं हुआ उसके संबंध में भी वो ज्यादा वो अनुमान नहीं लगाते हैं। तो असोच्या अनुशोचस्त्वम अर्थात जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में तो हे अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, जिनके उनका विचार कर रहे हो, और गतासुंस अगतासुंस और जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग जो होते हैं वो शोक नहीं करते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पंडित के विषय में या जो आत्मविषयक जो बुद्धि का नाम होता है वो उसे सामान्य पंडा कहते हैं, और जिसमें वो बुद्धि होती है, इस प्रकार के आत्मविषयक ज्ञान रूपी जो बुद्धि जिनके अंदर होती है वो सामान्यतः मनुष्य वो जो होते हैं विशेष मनुष्य होते हैं पंडित लोग कहलाते हैं। और पंडित लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के साधारण इस प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि षड दोषों से विग्रसित नहीं होते हैं, अर्थात वो एक तरह से वो परे होते हैं इन प्रकार के दोषों से, वो एक विशिष्ट प्राणी होते हैं, पंडित लोग होते हैं। तो इस प्रकार की बातों में वो शोक नहीं करते हैं कि न त्व इव अहम जातु नांस न असम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम मतः परम। यहाँ श्री कृष्ण कहता है कि सर्वे अर्थात सब कुछ, हम सब, भविष्याम हम सब भी रहेंगे, अतः परम और इससे आगे भी। तो कहता है कि न तू एव हम, न तो ऐसा ही है, अहम अर्थात मैं, जातु अर्थात किसी काल में, और न असम न आसम और नहीं था, तुम अर्जुन, हे अर्जुन तू, न इमे और न ये जो सामने खड़े हुए जो कुरुवंश के हैं ये भी नहीं थे, जनाधिपा राजा, और न ये राजा लोग थे, भविष्यामः हम सब भी रहेंगे और इससे भी आगे भी रहेगा। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो अब आत्मविषयक ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, और ये जो श्लोक है ये गीता ज्ञान का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात गीता का जो संपूर्ण ज्ञान है वो कहीं ना कहीं यही से प्रारंभ होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात मैं पहले भी था, और नहीं और तू भी नहीं था, अर्थात ऐसा भी नहीं है कि तू पहले भी था, अर्थात तू पहले भी नहीं था, और ये राजा जनाधिपा अर्थात ये जो राजा लोग थे ये भी नहीं थे, और नहीं ऐसा है, अर्थात इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।
अर्थात इस प्रकार की बातों को लेकर जो तुम शोक कर रहे हैं वो शोक बिल्कुल भी तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे उचित नहीं है। इस प्रकार जो मनुष्य होता है वो जीवधारी जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य का शरीर होता है वो नश्वर होता है, और जो मनुष्य के जो मनुष्यत्व जो होता है, जो आत्मा होती हैं वो अजर अमर होती हैं। तो उस आत्मा के विषय में ज़्यादा चिंतन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यन्ति। अर्थात देहिनः अर्थात जो जीवात्मा की अस्मिन इस यथा जैसे देहे शरीर में कौमारम अर्थात कौमारावस्था और यौवनम और युवावस्था और जरा और बुढ़ापा तथा देहांतर प्राप्ति वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर उसी प्रकार की अवस्थाएं वो फिर से धारण कर लेता है। उसी प्रकार कौमार्य आता है, जवानी आती है, फिर से वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ये जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है, अर्थात वो क्रम भंग नहीं होता है। और धीर अर्थात जो धीर पुरुष होते हैं वहां पर वो तत्र न मुह्यन्ति, वो वहां पर मोहित नहीं होते हैं, अर्थात वो किसी प्रकार के मोह से ग्रसित नहीं होते हैं। अर्थात ये जो शरीर का जो क्रम है, शरीर की जो नश्वरता है वो क्रमशः चलती रहती है, और जो मनुष्य के जो अवस्थाएं आती है वो अवस्थाएं भी क्रमशः आती रहती हैं। तो उसके विषय में ज्यादा शोक करना उचित नहीं है। आगे वाले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ जो आत्मा के विषय में श्री कृष्ण फिर अर्जुन को एक विस्तार के साथ में वहां पर वर्णन करते हुए दिखाए होते हैं। धन्यवाद।